नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम आपको गूगल शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। आपको हम इसमें हम गूगल शीट से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे और आपको उसमें एक्सपर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ मत शेयर करिएगा, क्योंकि अगर उनको ये ट्रिक पता लग गई तो वो भी प्रो बन जाएंगे आपकी तरह। इसीलिए इस ट्रिक को सिर्फ अपने पास तक ही रखिएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि ये बार बार आपके काम आए। फ्रेंड्स, आज हम दो काम करने वाले हैं। पहला काम करने वाले हैं कि चैट जीपीटी से अपने एक्सेल के लिए या फिर गूगल शीट्स के लिए एक प्रैक्टिस के लिए टेबल बनाने के लिए कहेंगे। उसी टेबल से हम फिर गूगल शीट में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गूगल शीट में डाटा के लिए हम डाटा कहां से ले, तो उसका सहारा लेते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी के लिए जिन्होंने नहीं देखा कि कैसे साइन अप करना है क्या है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी ये चैट जीपीटी खुल रहा है, आप देखेंगे कि ये चैट जीपीटी खुल गया। अब मैं इसे बोलूंगा कि मेरे लिए एक टेबल तैयार करे जिसमें कि जो भी मुझे डिटेल्स चाहिए वो होनी चाहिए। क्रिएट अ टेबल हैविंग सीरियल नंबर, comma, employee name, comma, date of birth, comma, gender, comma, department for 10 rows। हमने ये इसको एक कमांड दे दी है कि ये भाई एक ऐसा टेबल तैयार कर दे हमारे लिए जिसमें कि एम्प्लॉय नंबर हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो और डिपार्टमेंट हो, और हमें 10 रो की टेबल दे दे एक। तो एंटर करेंगे, क्लिक, देखते हैं ये हमारे लिए टेबल बना पाता है या नहीं। आप देखेंगे इसने टेबल बनाना शुरू कर दिया है और इसमें ये देखिए लिखता जा रहा है। ये टेबल हमारे बहुत काम आने वाली है, हमें कोई डाटा इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं गूगल शीट के ऊपर। जिन्हें नहीं पता कि गूगल शीट्स क्या है वो बता देता हूं कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज करते हैं उसी तरह गूगल ने एक ऑनलाइन एक शीट दे रखी है जिसका नाम है शीट्स, जो कि एक्सेल की तरह ही काम करती है, लेकिन ये एक्सेल से कुछ मायनों में बेहतर है। जैसे कि ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और इसका ये सिस्टम फाउंडेशन नहीं होती है, साथ में इसका पायरेसी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए और आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम गूगल शीट्स खुल रहा है। यहाँ पे ये गूगल शीट खुल गया। यहाँ पे हम क्रिएट ब्लैंक करेंगे, आप टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, बहुत तरह के। गूगल शीट खुल गया है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आप इस फाइल का नाम कर सकते हैं चेंज। हम लिख देते हैं ई एम्प्लॉई डाटा, ये इस नाम से सेव हो जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे सेविंग लिखा आ रहा था और अब सेव्ड आ रहा है। इसमें कंट्रोल एस आपको दबाने की जरूरत नहीं है बार बार, ये अपने आप ही डाटा को सिंक कर लेता है और आपके गूगल ड्राइव में सेव कर देता है। उसके बाद ये इसके मेन्यूज हैं और ये टूल बार का है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ चैट जीपीटी के साथ हम गूगल शीट्स को यूज कर सकते हैं और गूगल शीट्स किन मायनों में बेहतर है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके इसको कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से, या फिर हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहां जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू कर देता हूं क्योंकि मुझे टेबल अपने हिसाब से बनानी है। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास डाटा आ चुका है। अब इसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको। यहां पे आप जाएंगे फॉर्मेट में जाने के बाद ऑल्टरनेटिंग कलर्स ले लेते हैं हम, और ये अपने चॉइस से आप ले सकते हैं। ये एक टेबल फॉर्म में बन जाता है और ये बहुत ही काम आता है जब हम डाटा की लिंकिंग करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑल्टरनेटिंग रो लेने का हमें फायदा क्या हुआ। इनमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आप ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी यहां से चूज कर सकते हैं। हेडर का कलर क्या चाहिए, कलर 1 क्या चाहिए एंड कलर 2 क्या चाहिए। तो फिलहाल मैं एक कोई सा भी रैंडम ले लेता हूं और इसे मैंने कर दिया डन। आप इसके कॉलम विड्थ को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये यहां पे सेलेक्ट हो गया है।
तो ये हमारा अब इसकी एक खासियत ये है कि अगर मैं यहाँ कोई अलग एंट्री बनाऊं और एक और एंट्री बनाता हूं, ये देखिए आप ऑल्टरनेटिंग रोज अपने आप आ गई, ऑल्टरनेटिंग कलर्स अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा 13 क्योंकि ये वाइट ही रहेगा, जैसे ही 14 लिखूंगा ये ब्लू आ जाएगा। यानी ये टेबल के फॉर्मूले ना आपके एक्सटेंड होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर अगर पूछा जाए आपसे कि कैसे लिखा जाएगा तो आप कहेंगे भाई मैंने लिख दिया 1 2 3 ऐसे, या फिर मैं यहां से जाऊंगा जितना मुझे चाहिए उतना मैं ड्रैग कर दूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक सीरियल नंबर लिखने का नया तरीका बता सकता हूं जो कि बहुत ही यूजफुल है, कोई नहीं बताएगा आपको, तो इस ट्रिक को सेव कर लीजिएगा। और ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसका एक रीजन है। मान लीजिए ये मैंने डाटा सिलेक्ट किया और डाटा को मैंने शॉर्ट करना चाहा, शॉर्ट करूंगा मैं जेंडर से मैंने शॉर्ट किया और यहाँ पे शॉर्ट बटन दबाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर उल्टे पुल्टे आ गए, लेकिन मुझे सीक्वेंस में चाहिए, तो कोई तरीका है? तो इसी तरीके को मैं आपको बताऊंगा कि फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूं और यहाँ देखिए यहाँ सेव होने लग गया है। इसी का एक तरीका है, एक फॉर्मूला लिखिएगा छोटा सा, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज टाइप कर देना है, इज इक्वल्स टू, देन यू विल राइट सब टोटल। ये सब टोटल आ रहा है, सब टोटल के बाद 3 लिखेंगे, कॉमा, यहाँ पे जो चीज हमारी कंपलसरी है ना उस वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि B2 कॉलम कंपलसरी है, नाम कंपलसरी होना चाहिए, तो हमने लिखा B2, देन वी विल क्लिक F4 ताकि हम इस सेल को लॉक कर सके। उसके बाद कॉलन, देन B2। अब इससे क्या होगा कि यहाँ देखिए सीरियल नंबर, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, ऊपर फॉर्मूला दिखा रहा है, और इसको मैं यहाँ जाके या तो कंट्रोल D कर देता हूँ या फिर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ ये देखेंगे B2 to B2 आया, यहाँ पे आएगा B2 to B3 और ऐसे चलता चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा ना, इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। साथ ही मान लीजिए मैंने ये वाली रो स्किप कर दी और यहाँ पे एंट्री की, तो ये वाला 13 नंबर हो जाएगा, ना कि सारे 13 हो जाएंगे। तो इसका ये बहुत बेनिफिट है कि आप इसको कितना मर्जी भी ड्रैग कर सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं फिल्टर पे। जैसे हम गए थे डाटा में शॉर्ट रेंज और शॉर्ट रेंज में एडवांस फिल्टर, और इसको जेंडर से शॉर्ट करते हैं। लास्ट वाली शॉर्टिंग में क्या हुआ था कि सारे सीरियल नंबर उल्टे पुल्टे हो गए थे। अब मैं इसको जेंडर से अगर शॉर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, यानी 1 आया, सिर्फ इतना डाटा शॉर्ट हुआ आपका। तो आप इस डाटा को जैसे मर्जी फिल्टर करिए, आपका सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो बताइएगा, और अगले वीडियो से ना हम आपको प्रॉपर गूगल शीट्स के बारे में बताएंगे, क्या बेनिफिट्स है, क्यों यूज करना है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने फीचर है। एक्सेल में आप फिल्टर भी लगाते हैं ना, तो उसके बाद डायनेमिक फिल्टर लगता नहीं है। उन सब चीजों को बताएंगे कि से एक सिंगल क्लिक से, एक सिंगल फॉर्मूले से आप कितना सारा काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।